कि इस वर्ष का 2026 का प्रथम लोक अदालत कल यानी 14 मार्च को सिविल कोर्ट के कैंपस में आयोजित किया जाना है। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने 23 पीठों का गठन किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पीठों का गठन करते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भीड़ कम होती है, अपने पक्ष को उनके सामने रखने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। उसमें जिला जज स्तर के पदाधिकारी और मैजिस्ट्रेट स्तर के पदाधिकारी उसका संचालन करेंगे। इसके लिए हेल्प डेस्क के रूप में भी जगह जगह इस सेंटर बनाया हुआ है। लोक अदालत की यही तो एक विशेष गुण है या विशेष खासियत है, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज। देखिए, कल नेशनल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। यानी नेशनल लोक अदालत में वैसे मामले जो प्री लिटिगेटेड मामले होते हैं, सुलहनीय मामले होते हैं, या फिर वैसे जो आपसी समझौते के कारण उसे सुलझाया जा सकता है, उन मामलों की सुनवाई होती है। गोपालगंज के जिला जज ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि इन मामलों की सुनवाई होगी, जिसमें जो लोग भी अपने मामलों को सुनवाई कराना चाहते हैं या फिर उन्हें नोटिस निर्गत हुआ है, वो लोग इस मामले यहाँ पर आकर अपने मामलों को निपटारा करा सकते हैं। 23 पीठों की गठन की गई है और व्यवहार न्यायालय के बिल्डिंग में उसका शुरुआत होगा। उसके बाद से इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी इस साल का पहला नेशनल लोक अदालत जो है कल यानी 14 तारीख को लग रहा है, और 14 तारीख को जब लोक अदालत लगेगा तो आप अपने मामलों को लेकर आएंगे और यहाँ पर उस मामलों की सुनवाई होगी। जैसे आपको जानकारी होगा कि परिवहन विभाग से आपका चालान कट गया या फिर जो ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान कर दिया, तो उसमें अगर आप आएंगे यहाँ तो आपके मामलों को सुनवाई की जाएगी। बिजली विभाग संबंधित हो या फिर सुलहनीय जो आपसी समझौते हो, छोटे मोटे मारपीट हो, समझिए बात को कि अगर आप जो है लोक अदालत के मामलों से मामला सुलझाते हैं तो आप दोनों पक्षकार की जीत होती है। यानी ऐसा नहीं है कि एक हार गया एक जीत गया, दोनों पक्षकार जीतते हैं। और जब इस मामले में लोक अदालत सुनवाई कर देता है तो इसकी अपील कहीं भी नहीं हो सकती है और इसमें दोनों लोग निर्दोष माने जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मामलों का सुनवाई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नेशनल लोक अदालत में भाग लें। अगर आपके मामले जैसे पहले से नोटिस नहीं गया है, आप चाहते हैं कि आपका मामला का निपटारा हो जाए, तो आप तुरंत आए और उस मामले का निपटारा हो जाए। ये मामला जो है लोक अदालत का निःशुल्क होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले पर गोपालगंज के जिला जज गीता गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कि इस वर्ष का 2026 का प्रथम लोक अदालत कल यानी 14 मार्च को सिविल कोर्ट के कैंपस में आयोजित किया जाना है। इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने 23 पीठों का गठन किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम पीठों का गठन करते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि भीड़ कम होती है, पब्लिक को अपने जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का, अपने पक्ष को उनके सामने रखने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तो हमने 23 पीठें बनाई हैं। उन 23 पीठों का जो संचालन है उसमें जिला जज स्तर के पदाधिकारी और मैजिस्ट्रेट स्तर के पदाधिकारी उसका संचालन करेंगे और उनके सहयोग के लिए हमारे सिविल कोर्ट के स्टाफ, पीएलवी, पैनल अधिवक्ता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो भी कर्मचारी हैं और सचिव हैं, वो सभी उनको सहायता करेंगे। हमने पब्लिक को, जो भी हमारे पक्षकार आ रहे हैं, उनको आसानी हो इसके लिए हेल्प डेस्क के रूप में भी जगह जगह इस सेंटर बनाया हुआ है, ताकि अगर उनको किसी भी पीठ में वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस पीठ में कहाँ जाना है, तो उस हेल्प डेस्क के पास जाएंगे, जहाँ पे एक स्लोगन होगा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ। इस टाइप के हम पम्पलेट लगा देंगे जिसको देख के वो ये समझ सके कि हम इनसे अपनी पूछताछ कर सकते हैं कि मेरी पीठ कहाँ लगी है, या मेरा मुकदमा कैसे डिसाइड होगा, या मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, मैं सीनियर अधिकारी को कैसे संपर्क में करूं। वो सारी चीज़ें वो लोग आपको हेल्प करेंगे। किस किस टाइप के मामले लोक अदालत में आते हैं? इस लोक अदालत में सबसे पहले तो वो सभी सुलहनीय वाद आते हैं जिनको कानून में सुलह योग्य बताया गया है। यानी कि जो छोटे मामले होते हैं, जैसे पारिवारिक मारपीट हो गई, पड़ोस में मारपीट हो गई, जिसमें गंभीर धाराएं नहीं लगी हैं, उनको कानून के हिसाब से सुलहनीय बताया गया है। उन सभी वादों का निस्तारण हम लोक अदालत में कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में एक बहुत ही बड़ा बिंदु है और जिससे जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो है बैंक ऋण। निश्चित रूप से जनता बहुत सारे कामों के लिए बैंक ऋण लेती है, लेकिन चूँकि कानून की थोड़ा जानकारी ना होने के कारण, समय पर बैंक ऋणों की वापसी ना होने के कारण उनका ब्याज 2-3 गुना रेट से बढ़ता जाता है। तो इसलिए पता ये चलता है कुछ सालों बाद कि ऋण लिया था 50,000
और लोन हो गया 1.5 लाख। तो वो ये सोचते हैं कि 50,000 रुपया लिया था और 1.5 लाख हो गया है मेरा, मैं नहीं दे पाऊँगा, और निश्चित रूप से ये उनके लिए कष्टकारी बात भी है। तो लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बैंक सारा ऋण, उनका जितना भी ब्याज होता है वो माफ़ कर देती है, और जो मूलधन उन्होंने लिया होता है उस पर वो उस मामले को निपटारा करके उसको सुलह कर देती है। इतना ही नहीं, लोक अदालत के माध्यम से हम लोग बैंक्स पर ये दबाव बनाते हैं, बैंक के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि अगर कोई पक्षकार तैयार है ऋण अदा करने को, यानी कि जो उसने लिया था मूलधन, और वो एक साथ नहीं दे पा रहा है, तो आप उसकी किश्तें बना दीजिए, आप 1-2 किस्तों में उसको बांट दीजिए ताकि उसको देना आसान हो जाए, और बैंक तैयार भी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है बैंक ऋण का, जो जनता को राहत पहुंचा सकती है अगर वो बैंक के जितने भी मामले हैं उनको अगर लोक अदालत के माध्यम से समाप्त करते हैं। दो पक्षों के बीच विवाद होता है तो लोग सोचते हैं कि लोक अदालत में हार जाएंगे और वो पक्ष जीत जाएगा, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोक अदालत की यही तो एक विशेष गुण है या विशेष खासियत है, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है। और जो सबसे बड़ी बात है लोक अदालत की, ये समझने की ज़रूरत है उन सभी लोगों को, यहाँ तक कि जिनका मुकदमा नहीं भी है, अगर उनको जानकारी होगी तो ये समझेंगे। एक देखिए, आपने सुना होगा आज के समय में बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, या चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं, या किसी भी अच्छे उसमें सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो एक कॉलम बना होता है कि आपका आपराधिक इतिहास है या नहीं। ये बहुत बड़ा बिंदु है। अगर आपका आपराधिक इतिहास होता है तो आपको उसके लिए अयोग्य मान लिया जाता है। अगर मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाया गया है तो जो दोषी व्यक्ति होता है उसको निर्दोष माना जाता है, यानी उसका आपराधिक इतिहास हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वीज़ा पासपोर्ट के लिए लोगों को प्रॉब्लम होती है, पासपोर्ट ऑफिस में अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो पासपोर्ट ऑफिस उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं करती है, वीज़ा नहीं मिलता है उसको। लेकिन अगर सुलह के आधार पर मुकदमा समाप्त हुआ है तो चूंकि उसे दोषी नहीं माना जाएगा, और तब उसके खिलाफ में ये नहीं माना जाएगा कि कोई आपराधिक इतिहास है, यानी अगर पूर्व में कोई मुकदमा चला भी है और मुकदमा सुलह से ख़त्म हुआ है तो उसका आपराधिक इतिहास नहीं माना जाएगा। और अगर कोई पक्षकार ये सोचता है कि ठीक है हम न्यायालय में लड़ लेंगे, और उसको 6 ही महीने की सज़ा हो गई, तो वो सज़ा ही है, वो दोष सिद्धि ही होती है। उसके जैसे कहते हैं उसके अकाउंट में दोष सिद्धि का एक कॉलम लिख जाएगा, और वो नहीं मिटेगा जब तक वो अपील नहीं करता या अपील से समाप्त नहीं होता है। किसी पक्षकार तक नोटिस नहीं पहुंच पाई है लोक अदालत की, तो वो कैसे पहुंच पाए? अगर किसी पक्षकार के पास नोटिस नहीं पहुंची है लेकिन उसे पता है कि आज लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट में किया जाना है, तो वो निश्चित रूप से लोक अदालत में आ सकता है। और जिस भी कोर्ट में है, अगर वो कोर्ट तक खुद संपर्क कर सकता है तो कोर्ट में संपर्क करके पीठासीन पदाधिकारी को बताकर कि मेरा मुकदमा है, हम दोनों ही पक्ष आए हुए हैं और हम लोग मामले को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसका तुरंत फाइल निकलवा करके उसका मामले को समाप्त किया जाएगा। और अगर वो पीठासीन पदाधिकारी तक संपर्क नहीं कर पाता है तो वो जो हमारा हेल्प डेस्क बना हुआ है, हमारे सचिव घूम रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि मैं स्वयं उस लोक अदालत में यहाँ बैठी रहूँगी और मैं समय समय पर उसका विज़िट करूँगी कि ताकि जिन लोगों को परेशानी आ रही है तो मैं उसे खुद से भी देख सकूँ। तो हम लोग उनकी सहायता करके उनको जिस पीठ तक पहुंचाना है वहां तक हम लोग उन्हें पहुंचा देंगे। कोई लक्ष्य भी रखा गया है कितने? हाँ, हम लोगों ने इस बार 20,000 नोटिस निर्गत किया है। हमारा लक्ष्य ये है कि जो प्री लिटिगेशन केसेस हैं उनको हम कम से कम 1500 केस तो ज़रूर फाइनल कर सकें, यहाँ से समाप्त कर सकें। और जो कोर्ट केसेस हैं उसमें हमने 1000 केसेस का टारगेट रखा हुआ है कि 1000 केस हमारे यहाँ से ज़रूर डिस्पोजल होना चाहिए, जबकि हमने नोटिस जो है वो 2600 केसेस में दिया है। तो कम से कम गोपालगंज का भी हमें देखना है कि गोपालगंज का नाम अच्छा रहे, डिस्पोज़ल के मामले में गोपालगंज का नाम हो। हम जहाँ से होते हैं हमें वहाँ का नाम ऊपर से 2, 4, 5 के सीरियल में आता है तो हमें भी अच्छा महसूस होता है। तो इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से गोपालगंज की सभी जनता को और उन सभी पक्षकारों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि वे अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मात्रा में निपटाने का प्रयास करें, और जिससे उनको स्वयं भी ये लाभ होगा, क्योंकि उस लोक अदालत के में मामला निपटाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इस जो मामला यहाँ निपटाया गया है उसकी अपील नहीं होगी, उसका रिवीज़न नहीं होगा, यानी कि मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सिर्फ एक ही सूरत होती है फ्रॉड, उसी के आधार पे सिर्फ हाई कोर्ट में इसमें कुछ किया जा सकता है,
इस जजमेंट ऑर्डर में, तो वो बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। इसलिए लोक अदालत के माध्यम को चुनना बहुत ही अच्छी बात होगी और एक सस्ता और सुलभ न्याय होगा ये। और सुप्रीम कोर्ट की या नालसा की सबसे बड़ी मंशा यही है लोक अदालत के पीछे कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, सस्ता से सस्ता। जो गरीब है, जिसकी पहुंच न्यायालय तक नहीं है, उसकी पहुंच को भी आसान बनाया जा सके लोक अदालत के माध्यम से।